नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रू क्राइम वैलेट में स्वागत करता हूं। आज मैं एक और आपके लिए आपको अंदर से झकझोर देने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली एक रहस्यमय क्राइम स्टोरी लेकर आया हूं। तो मैं आपको डायरेक्ट स्टोरी शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो सीधा मैं क्राइम स्टोरी आपको शुरू करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कई ऐसे शातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं, वे सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होता है जब वे पकड़े। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। इस क्राइम स्टोरी में मैं आपको एक ऐसी शातिर महिला की कहानी सुनाऊंगा जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंक दी गई। तारीख है 29 अगस्त 2022 और स्थान है गुवाहाटी। उस दिन एक परेशान महिला जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में, वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों की तलाश करने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन आरंभ। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस जो थी वो लापता हुए माँ बेटे की सुराग कर ही रही थी। उसके बारे में सभी थानों को इत्तला भी दी गई, आसपास के जिलों को भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं। आखिरकार पुलिस जो थी वह अपना काम कर रही थी और नवंबर का महीना आ गया। तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी जिसमें अमरज्योति डे और उसकी मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से रुपए भी निकाले गए। अगस्त से घटना शुरू होती है। 29 अगस्त को पहली तहरीर दी जाती है, फिर कजिन आकर तहरीर देता है नवंबर में। अब तक माँ बेटे का कोई पता नहीं लगा। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें। महीना फरवरी का आ चुका था, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क, वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज करने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। हालांकि पुलिस अब वंदना पर भी नजर रख रही थी। उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना जो थी उसने 2 दोस्तों की शिनाख्त धंती डे का 32 वर्ष और अरूप डे का 27 के तौर पर की गई। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे सुनकर सब हैरान है। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी डे अपनी बहू और इस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपए पैसों से भी मदद करती थी। लेकिन बाद में
अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़े होने लगे। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी खासी परेशान रहती थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर उस जिम में काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन करती, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अचानक शंकरी डे बदल गए और वो बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा। अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का उसने मन, उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम अकेले करना मुश्किल है। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल किया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। उस दिन दोपहर का वक्त अमरज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ। घर में शंकरी और उसकी बहू सिर्फ वंदना थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने। वो अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी, तभी वंदना वहां पहुंची और उसने तकिए से अपनी सास का मुंह दबाया और सास की जीवन लीला समाप्त। उसके कुछ देर के बाद वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को कॉल करके घर बुलाया। वे दोनों शख्स वहां पहुंचे। अब तीनों ने मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए। जब अमरज्योति डे वापस आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान वे शंकरी को तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं। 17 अगस्त का दिन आया। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त 2022 के दिन वो मौका मिल ही गया जिसकी उसे। उस दिन अमरज्योति डे और वंदना नरेंगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फोन करके वहीं। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने बार अमरज्योति की भी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमरज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक किया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ फिर चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट। पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, कई लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती भी थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमरज्योति की लाशों के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की भी मदद दी गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकर डे की लाश के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के जो टुकड़े थे उनके अवशेष भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के ATM कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया। ये सभी बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। तो ये एक मर्डर मिस्टेक, किस प्रकार से एक साधारण सा व्यक्ति जिसका कि किसी भी प्रकार से क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब वो क्राइम करता है तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती। मुझे आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।